जय दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 50 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ नोट दिए हुए, इस नोट को अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल वाला पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, गया को लेखक ने कौन सा फल खिलाया। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों यहाँ पर आंवले का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर अमृत आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, खेरागढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर सावल इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तीसरे यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है। दोस्तों कौन सी विधा है आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर एक अंक की आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, पौना का शब्दार्थ है। तो कौन सा शब्दार्थ दोस्तों, इसका आंसर आपका आ जाएगा मेहमान आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांच यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। उसमें दोस्तों आपका यहाँ पर सावल इसका राइट आंसर आ जाएगा उपसर्ग, क्योंकि दोस्तों उपसर्ग यहाँ पर शब्द के यहाँ पर प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपके यहाँ पर प्रश्न आप 2 देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम खालिस्तान था। तो क्या था ये आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों इसमें आपका यहाँ पर दलपत राय आ जाएगा। दोस्तों आप लिख लीजिए दनपत राय, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में आपका यहाँ पर दनपत राय इसमें आ जाएगा। दूसरा देख लीजिए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसमें लगा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर कला केंद्र, दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका कला केंद्र कहा जाता है। दोस्तों कला का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आपका 32 पे खालिस्तान देख लीजिए, माता पिता में खालिस्तान समास है। तो दोस्तों कौन सा समास होता है माता पिता में, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों माता पिता में हमेशा यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए द्वंद्व समास, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, द्वंद्व समास इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों तीसरे में आपका यहाँ पर द्वंद्व समास, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर दोस्तों खालिस्तान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा खालिस्तान है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की कौन सी भाषा है, तो यहाँ पर लगा लीजिए दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। दोस्तों इसमें राइट आंसर छत्तीसगढ़ी, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आप लगा लीजिए इसमें आपका चौथे में। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर 5 यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, छायावत के प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों छायावत के प्रवर्तक क्या माने जाते हैं ये आपको बताना है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों इसमें आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद आ जाएगा। इसमें दोस्तों आप लगा लीजिए जयशंकर प्रसाद, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिए, सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो फटाफट इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। गोदान किसने लिखा है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, और दान का कटोरा किससे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है सीवी रमन में दोस्तों आपका रमन प्रभाव आ जाएगा। रात का राजा दोस्तों हमारा चंद्रमा आ जाएगा, और यहाँ पर निस्तारण में दोस्तों आपका यहाँ पर निपटारा आ जाएगा। ठीक है, जिससे 5 नंबर यहाँ पर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्न में से किसी एक पद्यांश का भावार्थ लिखिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप यही से समझ लीजिए। ठीक है, जिससे आपको दोस्तों इसके क्वेश्चन को यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर को यहाँ पर याद करने की जरूरत ना पड़े, जिससे आपके 5 नंबर इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाए। दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, भावार्थ लिखना। भावार्थ मतलब दोस्तों इसका अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई यहाँ पर पंक्तियां दी गई है। ठीक है, यहाँ पर कविता की यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इनको अच्छे से पढ़ने के बाद दोस्तों आप इनको अच्छे समझ लीजिए, इनका अर्थ क्या निकल रहा है। इनका अर्थ निकल जाएगा दोस्तों यदि आपसे, तो आप दोस्तों इनका भावार्थ, इनका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका अर्थ क्या क्या निकल रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका अथवा भी इसके अथवा वाले क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों आप इन दोनों के आंसर, या फिर दोस्तों आप एक का आंसर आपकी हिंदी की बुक से देख कर लगा लीजिए। ठीक है, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन में आप दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक
5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक है। दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर यहाँ पर दोस्तों 8 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पांचों क्वेश्चन देख लीजिए, विलायती खेल क्यों महंगे होते हैं। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीतों के नाम लिखिए। यहाँ पर तो सातों क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है। आठों क्वेश्चन देख लीजिए, कबीर ने किस ज्ञान को योद्धा कहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है, जिससे दोस्तों आपके पर 2-2 दोस्तों आपके पर 8 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 9 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के है। दोस्तों आपका 9वां और 10वां ये आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका जो 10वां क्वेश्चन है इसमें आपको अथवा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर को याद करना चाहो तो इसको याद कर लीजिए, यदि आप इसका याद करना चाहो दोस्तों तो आप इसका याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई दो। दोस्तों आपका पहला दिया है यहाँ पर आंवला देख लीजिए, तारीफ के पुल बांधना बावला दिया है, चेहरा फीका पड़ना सावला दिया, राय का पहाड़ बनाना। दोस्तों आपको इनका क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका आपको सबसे पहले अर्थ निकालना होगा। अर्थ निकालने के बाद दोस्तों आपको इनका प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो आप प्रयोग कैसे करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपका दोस्त यहाँ पर दोस्तों राय का पहाड़ बना रहा है, ऐसा आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 में सिर्फ आपको यहाँ पर 2 के आंसर याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न में आप बार-बार देख लीजिए, अपने प्राचार्य महोदय को शाला से चरित्र प्रमाण पत्र निकलवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में यहाँ प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके अतवाले में आपको अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देने हेतु एक पत्र लिखे। दोस्तों आपको इसमें पत्र लिखना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपकी बुक से देखकर याद कर लीजिए, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका पर प्रश्न क्रमांक 13वां देख लीजिए, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों एक अपठित यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से लेकर आपको दोस्तों नीचे तक इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका आपको शीर्षक देना है। तो दोस्तों यहाँ पर किस के बारे में हमारे यहाँ पर गद्यांश दिया है, पानी जीवन का अमूल्य उपहार है। तो दोस्तों यहाँ पर जल ही जीवन, इसमें आप दोस्तों इसमें लिख सकते हैं। दोस्तों आपका यहाँ पर गद्यांश का शीर्षक आ जाएगा जल ही जीवन है। जल ही दोस्तों आप लिख लीजिए इसमें जल ही जीवन, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पर जल ही जीवन आ जाएगा। या फिर दोस्तों आप पहले के आंसर को यहाँ पर इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए पानी जीवन का अमूल्य उपहार है, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देख लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वर्तमान में कौन सा व्यवसाय ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका उत्तर आप कहाँ से लगाएंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दोस्तों आपका यहाँ पर यही से यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, वर्तमान में वाटर प्लांट का व्यवसाय के द्वारा अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। मतलब दोस्तों ये आ जाएगा आपका दूसरे का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए आपके पर तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, वाटर प्लांट के लिए किसी स्थान का चयन करना चाहिए। तो इसका उत्तर आपका कहा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर आप लगा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर इसका उत्तर आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से इस प्लांट को लगवाने के लिए ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पानी की उपलब्धता आसान हो, पास ही प्राकृतिक जल स्रोत हो। तो ये आपका दोस्तों किसका आ जाएगा दोस्तों, आपका है दोस्तों इसका आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तीसरे का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर दोस्तों आपका यहाँ से लेकर दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन पूछा है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, इस व्यवसाय से कब ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है और क्यों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कब होता है कब नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपको यही से मिल जाएगा। यही से देखकर दोस्तों यहाँ से दिख रहा है आपको, यही से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर यही से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इस व्यवसाय से गर्मियों में ज़्यादा लाभ कमाया जाता है, ठीक है। तो इसका चौथे के यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में 14वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर 300 शब्दों में
एक निबंध लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला। तो फटाफट दोस्तों आप किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिए। तो ये आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपके अच्छे से यहाँ पर इसके आंसर भी देख लीजिए, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो पहले में आपका आ वाला जाएगा अमरूद आ जाएगा, दूसरे में आपका सा वाला राजनांदगांव आ जाएगा, तीसरे में आपका एकांकी आ जाएगा, चौथे में आपका मेहमान आ जाएगा, पांचवें आपका उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति देख लीजिए, पहले में आपका दंपत राय आ जाएगा, दूसरे में आपका कला का केंद्र जाएगा, तीसरे में आपका दंड समास आ जाएगा, चौथे में आपका छत्तीसगढ़ी आ जाएगा, पांचवें में आपका जयशंकर प्रसाद आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ का मिलान देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कक्षा 9 का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को पूरा याद कर लिया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।